आज आप टाइम पे आ गए, टाइम से भी कुछ देर पहले आ गए, आज मुझसे देर हो गई जी। तो कुछ आपको अच्छी आदतें डल रही हैं? नहीं, मैं हमेशा ही टाइम पे आता हूँ। जब आप मिनिस्टर थे तो वो तो नहीं, कभी भी नहीं, हमेशा फवाद इतनी गप, यानी कि हमेशा मैं तो टाइम पे आता। लाइव प्रोग्राम होते हैं, उनमें क्या देरी होती है? नहीं, आपसे कोई नहीं आर्ग्यू कर सकता, हमने भुगता है बड़ा आपको व्हेन यू आर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। अच्छा, आप ये बताएं कि इमरान खान साहब से मैं सुन रही थी, आपने जावेद चौधरी साहब से कह रहे थे कि आप मिले उनको 2-3 दफा जाके जेल में, लेकिन हाल में नहीं आप मिले उन्हें जाके। पार्टी के जो करता धरता है, जिनको इमरान खान साहब जाहिर है उन्होंने क्लियरेंस दी है, वो कहते हैं जी आप पार्टी में नहीं है, आप कहते हैं मैं पार्टी में हूं। तो नहीं, मेरा ख्याल है इस पर तो बड़ी बात हो गई है। खान साहब ने बता दिया है कि वो उन्होंने कहा है कि जी मैं फैसला कर दूंगा, आप लोगों का काम नहीं है इस पे को बात तो इस वक्त आपकी ये स्टेटस है कि इमरान खान? मेरा स्टेटस तो ये है ही नहीं। मेरा स्टेटस तो ये है जी आप पीटीआई में हो ना हो, आपको इमरान खान वेलकम करें ना करें, पाकिस्तान के अवाम का ये फर्ज है कि इमरान खान का साथ दें। इसलिए वो इसकी वजह यह है कि देखें पूरा पाकिस्तान इस वक्त, ये तो जंग इमरान खान हार गया तो फिर तो लोग ही हार जाएंगे ना। इसलिए हम तो इमरान खान के साथ हैं, वो बाद में देख लेंगे उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, वो भी हमें पता ही है क्या करना है। अच्छा, लेट्स सी दिस, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो अवाम है वो इमरान खान के साथ जाए। वोट आया था फरवरी 8 को, वोट आया था ना, वो तो है कि 33-35% हो गया, उनको वोट डल गया। अब ये बताएं कि पार्टी के अंदर जो मामलात हैं वो तो जाहिर है जेर बहस आएंगे, क्योंकि आप बार बार खुद कह रहे हैं कि जी पार्टी में जो भी करता धरता है वो लगता है कि या नियत उनकी कुछ की ठीक है, कुछ की नियत खराब है और उनको पता नहीं कि क्या करना है। कैपेसिटी का प्रॉब्लम, कैपेसिटी का देखिए ना, इशू ये है, आप सब लोगों को जानती हैं, आप तो जानती हैं पुराने। अब ये जो 4-5 लोग जो खान साहब से जाके मुसलसल मिलते हैं, पहली बात तो यह है कि खान साहब को देखे ना जेल में क्या चाहिए। खान साहब को जेल में एक तो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, फैक्ट्स, एडवाइस चाहिए, और फिर वो जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाए उसके ऊपर अमल दरामद कैसे होना है ये प्लान चाहिए। तो इस वक्त जो 4-5 लोग जैसे उमर अयूब हैं, शिबली हैं, गौहर हैं, ये हामिद खान है, रऊफ हसन है, हाँ अली अब कुछ अरसे से वो भी कम हो गया है, बट इवन अली भी जाए। अब ये सारे लोग, इनमें सिवाय उमर अयूब के बाकी पॉलिटिशियन ही कोई नहीं है। सब लोग जो हैं वो बेसिकली पार्ट टाइम अभी जो हैं वकीलों के चक्कर में या इधर उधर आ गए। तो प्रॉब्लम है कि खान साहब को ना तो कोई ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देने की पोजीशन में है, ना कोई एडवाइस करने की पोजीशन में है, जिसकी कमजोरी फिर हमें बाहर नजर आ रही है। क्योंकि देखें ना, बड़े पीटीआई की इतनी बड़ी अवामी मकबूलियत कि पूरा पाकिस्तान इमरान खान के, आप अभी बाहर निकलते हैं ना, आप पूछते हैं आपको इमरान खान का मुखालिफ ही कोई नहीं मिलता। 33 इतनी बड़ी जो है उनकी पॉपुलैरिटी के बावजूद कोई पॉलिटिकल हमें स्ट्रैटेजी नजर नहीं आई, जिसकी वजह से जो यूं लग रहा है कि जो पीटीआई की स्ट्रैटेजी ये है कि हमारे वकील बनाएंगे और हम उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, इस तरह तो नहीं होता। सोचे फॉर अ मोमेंट कि इमरान खान ने कहा कि जी फवाद चौधरी मेरी जगह चेयरमैन है, आपको गौहर साहब की दे दे पोजीशन, आप आज बता दें। देखिए मुझे नहीं, एक सेकंड फवाद, सवाल। हाँ, अब आप बता दें आज कि आप क्या स्ट्रेटेजी। देखिए ना, सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ना, वो बनानी चाहिए वो पीटीआई के अंदर पॉलिटिकल लोग हैं, मसलन असद कैसर है, आतिफ खान है, इधर हमारे आमिर डोगर हैं, हमारे जो महबूब सुल्तान साहब हमारे जो एमएनए हैं, ये लोग हैं जो कि हार्डकोर पॉलिटिशियंस हैं जो आपको कर सकते हैं। इवन मेरे ख्याल में तो हमाद और असलम इकबाल साहब जो हैं वो बेशक पंजाब में नहीं आ सकते, बट उनकी राय तो ली जा सकती है उसके ऊपर जो भी एक्सेस है। तो अंडरग्राउंड चले गए नहीं, लेकिन उनसे राब्ते में तो है ना वो जहां पे भी हैं। अब ये वो लोग हैं, और एमएनए हमारे जो हैं रियाज फतेहाना साहब वगैरह जैसे सारे लोग हो गए, और एमएनए बहुत हैं जो कि आए हैं, एमपीएज हैं कई बहुत अच्छे। अब प्रॉब्लम यह है कि ये सिर्फ मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो हार्डकोर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है ना, दो बातों में पहली तब्दीली होनी चाहिए। पहला तो आप ये जहन नशीन कर लें, अदालतों से पॉलिटिकल केसेस नहीं सॉल्व होते। आपने अल्टीमेटली अदालतों का एक जो है जो मंजरनामा बना हुआ है वो फायदा तो देता है पॉलिटिक्स को, बट पॉलिटिक्स पॉलिटिकल इश्यूज पे रिजॉल्व होनी है, और आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कोई नहीं। 9 तारीख को आपने कोई कैंपेन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, लोगों ने 8 तारीख को वोट डाल दिया। आप 9 तारीख को वो डला हुआ वोट आप जो है वो अपने रिजल्ट जो है वो उनको आप नहीं कर सके सेफ गार्ड।
वो दिन था जब पूरी पीटीआई को हर सूरत में बाहर होना चाहिए था, क्योंकि उनके एमएनए एमपीएस जो थे वो हर हलके में उनका मैंडेट चोरी हो रहा था, उन्होंने खुद लीड करना था। और पीटीआई ने मोबिलाइज नहीं किया तो कैसे आते भाई? यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो आप वाली बात ही कह रहा हूँ। फिर देखें वो लियाकत चट्टा की स्टेटमेंट आई, वो बेचारा जो है उस वक्त का पता ही नहीं वो किधर है। पीटीआई ने जो जो उसके लिए बोला है उसका बेड़ा गर्क कर दिया, उसके साथ ही खड़े नहीं हुए। अब आप देखिए कि जो भी है, आपका सेनेट का इलेक्शन केपी के बगैर हो गया, केपी असेंबली को प्रॉब्लम ही नहीं है। चेयरमैन सेनेट केपी के बगैर इलेक्ट हो गया, प्रॉब्लम नहीं है। प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया, प्रॉब्लम नहीं है। वहां का चीफ जस्टिस जो था, जो सीनियर मोस्ट जज था, जिसका सुप्रीम कोर्ट में आना हक बनता था, वो सिर्फ बल्ले के फैसले की वजह से उसको रिटायर कर दिया गया। कोई बंदा उसके लिए बोले ही नहीं। अब आप अगर किसी के लिए बोल ही नहीं रहे जो आपके साथ खड़ा है, फिर देखें पोलिटिकल प्रिजनर्स। मैं एजाज चौधरी साहब से मिला, यास्मीना बीबी और अपने सारे जो लोग हैं, उमर चीमा वगैरह, मैंने उनसे पूछा यहाँ पार्टी की क्या कोई, उन्होंने कहा बस जो 2-4 हमारे ताल्लुक वाले हैं वही आते हैं, बाकी तो कभी कोई आया ही नहीं। जो लोग हैं, ये जो सारे लोग हैं, इन्होंने क्या किया है कि दे हैव आस्क्ड के लोगों को कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ लें। खुद हमारे साथ जो हुआ, कभी किसी ने पूछ के पूछा ही नहीं कि नहीं आप जिंदा हैं, मर गए हैं, कौन लोग हैं, को चाहिए। सो बेसिकली पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तो है ही कोई नहीं। अब लीगल स्ट्रेटजी जो थी उसकी लिमिटेशन है। अब आप देखिए, इसके बाद आप आगे आ जाइए, वो 9 फरवरी आपने खत्म कर दिया, लियाकत चट्टा खत्म हो गया, केपी के जो राइट्स हैं वो खत्म हो गए। अब आप देखें, अब आपकी ये स्ट्रीट पावर पीटीआई के पास अब नहीं है। अब ये 20-25 लोग आते हैं, उनको कुट पड़ती है, 4-5 लोग वकीलों को अगले दिन बेल हो जाती है, 20 लोग बेचारे जो है वो मार खाते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। अब ये देखो इसकी क्या, क्यों ये ऐसे है? ये ऐसे इसलिए है कि देखे इन्होंने बजाय, रोज एक स्टेटमेंट आ जाता है, एक दिन आ जाता है जी हम फौज से बात करेंगे और हम पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करेंगे। भाई आप ये स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं? आपका तो काम है ना इस वक्त हुकूमत से बात करें, ना आप फौज से बात करें। जो अपोजिशन पार्टीज जो इलेक्शन हारी हैं 18 फरवरी को, आप तो उनसे तो बात करें। तो की तो है मौलाना फजलुर रहमान साहब से, जीडीए से, वही मैं कह रहा हूं ना, तो नहीं हुआ ना अभी तक। तो देखो कितने अरसा हो गया, 7 महीने हो गए, अलायंस ही नहीं बन पा रहा। आपका अलायंस तो महीने बाद बन जाना चाहिए। कोई ऐसे भोले तो नहीं बैठे, उन्हें नहीं पता जेयूआई को कि अगर अलायंस बना के तो केपीके में वो कहते हैं हमारी सीट्स मिली है, पीटीआई को तो मतलब वहां एक कॉन्ट्रडिक्शन भी तो है ना, आप जानते हो। कोई देखिए, कोई बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। 3 बड़े जो मुद्दे हैं उनके ऊपर जेयूआई और पीटीआई की बिल्कुल एक सोच है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लेके जेयूआई का और इमरान खान का व्यू बिल्कुल एक है। इलेक्शंस को लेके इमरान खान का और जेयूआई का व्यू बिल्कुल एक है। ये जो ऑपरेशन है इसको लेके बिल्कुल व्यू जो है वो एक है। अब ये बड़े मुद्दों के ऊपर व्यू एक है। हाँ, अब दूसरी बात जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं कि जाहिर है उन्हें पॉलिटिकल अकोमोडेशन चाहिए। अब आप मुझे बताएं, पब्लिक अकाउंट कमेटी पीटीआई लेके क्या करेगी? आप पब्लिक अकाउंट कमेटी दें जेयूआई को। आप जो उनके 2-3 जो हल्के जहां से जीती है अपना जेयूआई के लोग हैं, वहां डीसीएसपी उनके लगा दें, क्या फर्क पड़ जाएगा? देखे ना, ये तो एक मनूवर करना है ना। आपने अलायंस को थोड़ा उनको देना है कि हम आपके साथ चलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। और असद कैसर साहब और महमूद अचकज़ई जो ये कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, उनकी टांगें खींचते हैं। उनको कभी एक बंदा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, इनके पास इख्तियार नहीं है, हमने उसको इख्तियार नहीं दिया। सो ये इनको अनफॉर्चुनेटली द प्रॉब्लम राइट नाउ इज, माई प्रॉब्लम इज कि देखें, ये एक वकील आता है, वो कहता है जी अगले ईद के बाद इमरान खान बाहर आ जाएंगे, वो आता है मुहर्रम के बाद आ जाएंगे, वो कहते हैं छुट्टियों के बाद आ जाएंगे। भाई इस तरह नहीं आते। जब तक आप अपनी पॉलिटिक्स ठीक नहीं करेंगे तो आप कैसे जो है, और इमरान खान को आपने जेल में बिठाया।